इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी हैं आज वो करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह भी। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट, फिर फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल दिया गया, कह रहे हैं। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी में जो इंपॉर्टेंट है। ओके, एक तो क्या है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, राइट, क्यू से। और ये क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कूलॉम, क्या होती है, कूलाम। ओके, और कूलाम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को सी से। और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एन है, ई कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, वैल्यू ई की 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है, क्लियर है, कूलाम। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलाम। ओके, ये चार्ज हो गया। फिर क्या आता है, करंट। क्या है, करंट। करंट का फॉर्मूला, करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छा ये क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से। क्या है, रेट ऑफ, मतलब रेट मतलब कि डिवाइड करेंगे टाइम से, किससे, किसको करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज को। चार्ज क्या है, क्यू है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है। और इसकी यूनिट क्या होती है करंट की, हम्म? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ओके, और एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं, ए से। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत, चार्ज और यूनिट में, एनी डाउट। आई थिंक नो। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको ऐसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये होता है वर्क डन इन, जो कब, जब फ्लो ऑफ चार्ज, तो कोई चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मूवमेंट हो रहा है तो कुछ वर्क होगा नहीं होगा, है कि नहीं। और ये उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, वी से। ठीक, और वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, है कि नहीं, डब्ल्यू बाई क्यू, जहां डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ठीक, वी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू। होगा कि नहीं होगा बोलो। यस। हम्म, जहां डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ठीक, वर्क डन, जब वर्क डन हो तो कब क्या होगा, वर्क डन कब होगा, कब, अगर हम्म, कोई चार्ज मूवमेंट करेगा। ठीक, वर्क डन इन मूविंग चार्ज। ठीक, कहाँ से move करेगा चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है, ये क्या हो गया है, वर्क डन। क्लियर, क्यों क्या है, चार्ज है।
ओके, तो अब बता दो कि अगर निकालना है तो वर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है वी की, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। क्लियर है, वोल्ट। अच्छा, अब एक फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और, ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक, कि एक ओम, एक और एक चीज और है, क्या है, ओम लॉ। क्या है, ओम लॉ। ओम लॉ क्या कहता है, हम, कि वी और आई का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। क्लियर है, यस। ये क्या है, ओम लॉ। ठीक, और जहां आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, ओम। क्या कहते हैं इसे, ओम। और ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ये क्या सिंबल किसका है, ये ओम का है। क्लियर है, ओके। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, एक्चुअल में है क्या है, ये रेजिस्ट करता है। क्या करता है, जैसे मानो कि वायर है, ठीक, उस वायर में, जो वायर है उस वायर में जब करंट फ्लो करेगी, ठीक, तो कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेगा नहीं करेगा, है ना, तो ये वही रेजिस्टेंस है। ओके, अच्छा इसका एक फॉर्मूला और होता है आर का। क्या होता है, अगर V बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक, तो आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई होगा नहीं होगा, बोलो, होगा। V की यूनिट क्या यस। होती है, वोल्ट। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्लियर है, तो कहीं पे अगर लिखा रहा है वोल्ट पर एम्पियर लिखा रहा है तो उसमें तो क्या है, वो रेजिस्टेंस दिया गया। क्लियर है, ओके। यस। और एक फॉर्मूला और होता है आर, क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक, जहां पे रो क्या है पता है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ओके, कोई वायर होगा, है ना, किसी मटेरियल का बना होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी है ये। ओके, और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। और ए क्या है, ये क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया, किसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, कैसा वायर है, जनरली वायर कैसा होता है अगर देखा जाए तो, ऐसे वायर होता है कि नहीं, बोलो इसके तार निकलते कि नहीं निकलते, बोलो, ऐसा वायर होता है, राइट। तो अगर ध्यान से तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, ठीक, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना वो क्रॉस सेक्शन होगा। ओके, एक पोर्शन में जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या होगा, ये दिख रहा है, ये जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिख रहा है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, मतलब इसमें कट किया गया तो जो एरिया दिख रहा है क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ठीक, अब ध्यान से बताना, ठीक, अगर ये है तो इसका कोई सेंटर होगा नहीं होगा, और ये लेंथ क्या होगी, ये आर होगी नहीं होगी, बोलो, स्मॉल आर। इसको अगर समझा तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, बोलो, तार है, और ये लेंथ क्या है, रेडियस आर है। तो अगर इसके एरिया क्या होगा बता दो, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एरिया ना देखिए क्या दिया है, उस वायर का रेडियस दिया है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, यस सर। ओके। ये तो ये हो गया, ओके। एक फॉर्मूले और है, देखते हैं कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पहले क्या है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो जो जो है, ठीक है। क्या क्या हो गया है,
करंट हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चार्ज हो गया, ओम लॉ हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है। ओके, रेजिस्टेंस का क्या समझते हैं? ठीक, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस के निकालने के लिए। ठीक, तो रेजिस्टेंस इसे क्या कहते हैं? इक्वी बैलेंस रेजिस्टेंस। ठीक, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कि मान लो कई सारे रेजिस्टेंस जाए कॉम्बिनेशन में दिए जाए। ठीक, और तो उसकी जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस फुल एंड फाइनल जो वैल्यू होगी, जैसे मानते हैं पहला एग्जांपल देखें, इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक, एक होता है सीरीज, एक होता है, क्या होता है? सीरीज। ठीक, और दूसरा क्या होता है? पैरेलल। ठीक, तो अगर इसका ये है, एक सीरीज हो गया है, दूसरा क्या हो गया? पैरेलल हो गया है। ठीक, तो सीरीज की बात करते कैसे होगा? मान लो एक रेजिस्टेंस दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या है? R1, एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस R1 है, और इसी के बगल में ही दूसरा रेजिस्टेंस लगा, क्या है? R2 है, फिर क्या है? R3 है। ऐसे करते कितने भी रेजिस्टेंस होते रहे। ठीक, और कहा जाए कि ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, ऐसे करते मान लो n नंबर तक हो गए हैं। ठीक, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे करते करते कहाँ तक होगा? Rn तक का होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो? यस। हम्म। और पैरेलल की बात की जाए, तो पैरेलल में क्या होता है? कोई दो पॉइंट ले लेंगे पहले, मान लो, और इसको में एक रेजिस्टेंस लगा दिए, मान लो ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया? R1। ठीक, तो जब इक्वल, अच्छा एक बात बताओ ध्यान से अगर समझा जाए, तो जब ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, पहले फिगर की बात करते हैं, इस फिगर में बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस जो निकालना है वो किस पॉइंट के बीच में निकालना है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कहा गया कि नहीं कहा गया, बोलो? ठीक, और ध्यान से देखो, अगर यहाँ से करंट आई निकला है, क्या निकले? आई करंट निकले, तो यही करंट चल रही है कि नहीं चल रही, बोलो? क्या कहें, करंट डिवाइड हो रही है क्या, बोलो? बोलो? नहीं, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही है, जो है वही है, राइट? तो जब भी करंट डिवाइड ना हो, क्या हो? डिवाइड ना हो, क्या? ये ठीक बता रहा हूँ, करंट नॉट डिवाइड, राइट, इन सर्किट, तो वो क्या होगा? सीरीज में होगा। क्लियर है? अच्छा, अब पैरेलल देखते हैं। तो पैरेलल मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट में निकालना है, मान लो। ठीक, तो यहां से करंट गई। ठीक, और करंट निकलने के बाद अब मान लो कि, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड और लगा देते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस लिख रहा है, ऊपर लिख दिए क्या है? R2 लिख दिए हैं, ऐसे दिख रहा है। ये किसकी पॉइंट में निकालना था? बी पॉइंट में निकालना था, ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल की बात करते हैं। तो यहाँ जब करंट निकल रही है, आई करंट, तो बता दो यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा नहीं होगी, बोलो? डिवाइड होगी नहीं होगी, बोलो? यस। कुछ करंट जाएगी R1 में, कुछ करंट जाएगी R2 में। ठीक, तो जब भी करंट डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो समझ लेना वो कौन सर्किट है? पैरेलल है। समझे कि नहीं आया? हम्म। अब करंट निकलेगा R2 से, निकलेगा यहाँ जाएगा। अब मान लो कि R2 से करंट क्या क्या जा रही है? I2 जा रही है, और R1 से जा रही है I1। तो ओवरऑल जब मिलेगा तो लास्ट में फिर से मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, बोलो? आई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो? आई होगा। अब इसमें कितने में रेजिस्टेंस लगा दिया? अब मैं देखो बना रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ, यहाँ मान लो एक और लगा दिया से, R3 लगा दिया है, दिख रहा है? R3 लगा दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये क्या है? फिर ऐसे करते क्या लगा दिया है? R4 लगा दिया है। ठीक, और ये अलग से तार और निकाल दी, दिख रहा है? ऐसे करते करते मान लो ये हो गया है। ठीक, ये क्या हो गया? मान लो ऐसे कई सारे यहाँ पे RN तक का है, तो इसको इक्वल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/RN = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे ऐसे ऐसे, ये इक्विवेलेंट होगा। ओके, क्या होगा? प्लस 1/RN। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो? बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत? एनी डाउट? एनी डाउट? नो नो। सर।
अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये पता है कि फॉर्मूले कहाँ से आया, जो आया है कहाँ से आया, पता है क्या? कुछ आइडिया? बोलो, ये पता है कि नहीं पता कहाँ से आया? यस सर। हम्म कैसे आया बताओ? बोलो। अच्छा बता दो, पैरेलल में क्या करंट डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। नो सर। यहाँ पे क्या है, करंट डिवाइड हो रही है। अच्छा, एक चीज और समझो, ठीक, बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो पता है ये आएगा कैसे, पता है क्या, कहाँ से होगा? सर हम्म? वही रजिस्टर वाले फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? सर जैसे रजिस्टर में होता है हम्म। कि सीरीज में हो तो R1 + R2 + R3 जितने भी हैं, हाँ हाँ। और पैरेलल में हो 1/R1 + 1/R2। हम्म। नहीं तो ये आया कहाँ से, वही तो पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आ उसी जाएगा? हम्म, वही तो पूछ रहा हूँ। हम्म से समझ नहीं बाकी पूछना है। मतलब ये कहें, जो फॉर्मूला ये आया ना कि आर इक्वल सब में ऐड, सीरीज में हो तो ऐड कर देंगे, राइट? हाँ, वो कैसे आया वही पूछ यस रहा हूँ, सर। आया कहाँ से ये पूछ रहे हैं। हम्म, पता है क्या? सर जैसे किसी सर्किट में, हम्म। मतलब जब किसी सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर दिए गए होंगे और हाँ उनमें हाँ। करंट बैठ नहीं रहा होगा तो थोड़ा ही ऐड कर सकते हैं, तो उसको फ्री। नहीं ऐसा नहीं, चलो बताते हैं, देखो कैसे होगा, ठीक, ध्यान समझो। जैसे मैंने कोई सर्किट यहाँ दिया गया है, चलो एक बात करते हैं, है ना, चलो सीरीज की बात करते हैं, अगर बात की जाए तो, ठीक है, ये अगर ध्यान से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये बता दो, जैसे कोई सर्किट दिया गया, मान लो सर्किट पहले बना लेते हैं, आ जाओ। ये सर्किट ये था ना, ये पहला रेजिस्टेंस क्या है, R1, दूसरा क्या है, R2, फिर क्या है, R3। ऐसे करते करते यहाँ पे कई सारे हैं, कितने सारे हैं, मान लो Rn तक के हैं, ठीक। अगर ये कोई सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, ठीक, करंट फ्लो करेगा। अच्छा, करंट फ्लो करेगा तो ये किसी न किसी बैटरी से कनेक्ट होगा नहीं होगा, बोलो, बोलो कनेक्ट होगा नहीं होगा, बोलो इतना होगा नहीं होगा। हम्म तो ये मान लो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, मान लो V है, क्या है, V है, क्लियर है, क्या है वोल्टेज। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना था, दो पॉइंट क्या थे, एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट बी था, ठीक। तो अब ये बता दो, ये जो सर्किट बना हुआ है ये क्लोज है, पूरा पूरा बंद है, तो यहाँ से करंट निकलेगी नहीं निकलेगी, बोलो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलेगी निकलेगी नहीं निकलेगी। तो यहाँ मान लिया करंट क्या है, आई है, निकल रही है, ठीक, यहाँ से निकली आई, तो ये बता दो, हर जगह करंट आई है कि नहीं, बोलो, बोलो आई है कि नहीं, ठीक। अच्छी बात बता दो, जैसे यस रेजिस्टेंस सर। आया है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं होगा, बोलो, होगा नहीं होगा, बोलो, यस सर। होगा। हम्म तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ मान लिया कि जो R1 है, ठीक, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 मान लिए, बोलो कितना मान लिए, V1 कितना मान लिए, V1, R2 पे कितना मान लिए, V2 मान लिए, R3 पे कितना हो गया, V3 हो गया, और इस पे कितना थ्री। वोल्टेज होगा, VN होगा नहीं होगा। तो अब बता दो, ओवरऑल वोल्टेज कितना है यहाँ पे, V है, और यही वोल्टेज सबके समय के बराबर होगा नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा। यस यस तो सर। V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3
ऐसे जितने होंगे उसको ऐड कर देंगे, नहीं कर देंगे बोलो, वीएन तक होगा। अच्छा, यस सर। यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक, हमें अब मान लिए हैं कि ओवरऑल क्या मान लिए हैं, एक दूसरे स्केल बनाते हैं, ध्यान से देखना, स्केल बना रहे हैं, ये वोल्टेज क्या है, वी है, ठीक। मान लिया कि इसके बीच में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये आर है, क्या है, आर इक्विवेलेंट है, मान लिए हैं, ठीक। तो अब बताना, ठीक, यहाँ से करंट कितना निकला था, आई निकला था, यहाँ से आई निकला था, ठीक। तो अगर इन पूरे को हमने आर मान लिया, पूरे को क्या मान लिया है, आर इक्विवेलेंट मान लिया है, ठीक। ये नाक बहुत पास है ना, थोड़ा माइक को दूर रखिए, ओके। ओके, तो अब बताना, अगर ओवरऑल वोल्टेज कितना है, वी है, ठीक। तो यहाँ पे वो ओम लॉ क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता बोलो, करंट और रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता है, ठीक। तो अगर इस वोल्ट को माना जाए, ठीक, ये जो वोल्टेज है ये, इसमें करंट क्या है, आई है, और ये पूरे पूरा रेजिस्टेंस यही कि नहीं, बोलो बोलो, ये पूरा वोल्टेज यही कि नहीं, बोलो ये वही कि नहीं, बोलो, है। तो यहाँ रेजिस्टेंस यस क्या सर। होगा, आर इक्विवेलेंट है। वी वन की बात करें, वी वन वोल्टेज में क्या है, करंट कितना है, आई है कि नहीं बोलो, करंट सब में सेम है कि नहीं बोलो, करंट सब में सेम है कि नहीं बोलो। अच्छा, तो क्या इसमें करंट डिवाइड हो रहा है क्या, पहले बताओ, ये यहाँ जो करंट आई आ रही नो है, सर। नहीं हो, अगर डिवाइड नहीं हो रही है, तो कहा जाए कि जहाँ रेजिस्टेंस आर वन है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी वन जो होगा, ये वी वन मान लो माना है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है। तो यस इसके सर। बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आई, करंट कितना इसमें फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर वन है कि नहीं, तो आई आर वन होगा कि नहीं होगा बोलो, और वी टू कितना होगा, वी टू में करंट जो वी टू जो है वो उसमें क्या रेजिस्टेंस कितना है, करंट आई है, और रेजिस्टेंस आर टू है कि नहीं बोलो। यस सर। वैसे ही आई आर थ्री होगा, नहीं होगा, कहाँ तक होगा, आई आर एन तक होगा, नहीं होगा। अब बताओ, दोनों साइड आई कॉमन ले लेंगे, नहीं लेंगे बोलो, क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्वलेंट, इन सब में आई कॉमन ले ली तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, आर वन प्लस आर टू प्लस, ऐसे कहाँ तक हो, आर एन तक होगा, नहीं होगा, आई से आई कैंसिल, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, ऐसे ऐसे करते कहाँ तक का, जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे, सिंपली, समझ में आया कि नहीं है बोलो। हम्म, अगर ये किस में था, इस सीरीज में था, इतना समझ में आया कि नहीं है बोलो। तो सीरीज में समझा कि नहीं, कहाँ से होगा, अब बात करते पैरेलल की, आ जाओ, ठीक। तो पैरेलल में क्या होता है देखो, ठीक, चलो फिर से बनाते डायग्राम। ये मान लो रेजिस्टेंस कितना था, ये आर वन था, पॉइंट क्या है, ये ए है, और ये बी है, यही है कि नहीं बोलो। और क्या कि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, आर टू लगा है ये, ठीक। फिर क्या लगा है, आर थ्री लगा है कि नहीं। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक कितना ऐड कर लिया हम लोगों ने, आर एन तक ऐड कर लिए, कितना ऐड कर लिए हैं, आदम तक। आर एन तक का हो गया है, ठीक। अब बता दो, अगर ये है, और निकालना ए और बी इक्वेशन निकालना है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बीच में वो लगा दे वो, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा बोलो, करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो यहाँ वोल्टेज क्या मान लिए, वी होगा, नहीं होगा बोलो, वोल्टेज वी है। अब यहाँ से करंट क्या निकला है, आई निकला है बोलो, निकला कि नहीं निकला है, आई निकला है। अब यहाँ से यहाँ तक करंट देखो चेंज हो रहा है क्या, करंट नहीं, ये आई ही रहेगा, चेंज हो गया, नहीं वही रहेगा, ठीक। तो अच्छा, अब यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे देखो तार डिवाइड हो गया, नहीं देखो, एक तार यहाँ गया, यहाँ गया कि नहीं गया बोलो। यस सर। तो मान लो ये करंट आई वन मान लो, हाँ, गया। तो ऊपर कुछ करंट जाएगा, नहीं जाएगा बोलो, ऊपर कुछ करंट जाएगा ना। और ऊपर करंट होने के बाद जब जाएगा, ठीक, अब वो कहाँ जाएगा,
अब वो जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस में, जाएगा नहीं जाएगा बोलो, दूसरे रेजिस्टेंस में। यहाँ से क्या फिर डिवाइड होगा नहीं होगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बोलो। तो मान लिए कि अगर R1 में करंट I1 गया है तो R2 मान लीजिए कि I2 गया है, बोलो यहाँ कोई दिक्कत। फिर ऊपर जाएगा तो हर एक रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ करंट फ्लो आई करेगा नहीं करेगा आई बोलो। थ्री I3 ऐसे ऊपर आयन मान ले कि नहीं मान ले, होगा। अच्छा एक बात बता दो, ये जो करंट I निकल रही है ये I1 में डिवाइड हुआ, फिर I2 में डिवाइड हुआ, फिर I3 में डिवाइड होगा, और लास्ट में आयन डिवाइड होने के बाद लास्ट में सारी करंट फिर से मिल रही कि नहीं मिल रही, देखो फिर से देखो, लास्ट में जो सब करंट आएगी तो लास्ट में उन सबको मिलके आई फिर से आई होगा कि नहीं होगा बोलो। कहीं और तो नहीं जा रही ना सर्किट में बोलो, सर्किट से निकली और फिर अंदर आ गई। ये समझने कि नहीं है ये चीज कि यहाँ पे आई होगा बोलो, बोलो। यस सर। तो अब यहाँ से आई निकली और यहाँ भी कितनी करंट हो गई, आई हो गई, ठीक। अब बता दो यहाँ पे जो आई करंट है, ठीक, वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गई नहीं हो गई बोलो, ठीक। तो यहाँ करंट क्या होगी, आई इक्वल टू यस क्या सर। होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितने, जितने सर्किट होंगे समझ जाएगा नहीं जाएगी बोलो, आयन तक होगी नहीं होगी। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है बोलो। और इससे अगर यस सर। आई निकालना हो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा नहीं होगा बोलो। अगर आई को यस निकालना हो सर। तो V बाई आर होगा नहीं होगा, ठीक। तो अब हमने क्या मान लिया, एक दूसरा सर्किट मान लिया है, ठीक है। इन सब के जो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस क्या मान लिया है, आर इक्वल मान लिया है, ठीक। बाकी सर्किट वैसे लिख दिए हैं। ये कितना वोल्टेज है, ये V है, क्या वोल्टेज V हो गया है, बताना आप। यहाँ पे करंट कितना होगा, आई होगा नहीं होगा बोलो, सब में करंट आई होगा नहीं होगा वो, ठीक। यस सर। तो इन सबको हमने अगर पूरे पूरे सर्किट को क्या मान लिया, अगर आई मान आर इक्वल मान लिया है तो इसकी जगह एक दूसरे से बना सकते हैं, बना सकते हैं, देखो इसकी जगह, इसकी जगह आर इक्वल लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो, यस सर। ठीक। तो अब बताना जो पहले सर्किट में दूसरा सर्किट है कि नहीं बोलो, दोनों एक ही सर्किट ना, ठीक। तो आई करंट क्या होगा बता दो, आई करने के लिए क्या होना चाहिए, ओवरऑल वोल्टेज चाहिए और वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, है कि नहीं फॉर्मूला बोलो। वोल्टेज हो और उसको डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस तो आ जाएगा, नहीं आई आई आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आई आ जाएगा। यस अब सर। बताना अगर आई निकालना है तो आई जिस सेकंड में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है देखो, ये वी है कि नहीं बोलो, वी है, ठीक। अच्छा एक बात और समझो, ठीक, ध्यान से बताना, बता रहा हूँ कि जब भी कोई सर्किट होता है, क्या होता है, कोई सर्किट, ठीक, उस सर्किट में जो वो पैरेलल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम होता है, क्या होता है, सेम, किन्हीं दो पॉइंट में, किन्हीं दो पॉइंट बीच में क्या होता है, जैसे बताते हैं, जैसे सीरीज में क्या सेम है बता दो, यहाँ पे सीरीज में करंट सेम है कि नहीं बोलो, यस सर। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, क्या, रेजिस्टेंस, अच्छा वोल्टेज। वोल्टेज सेम होता है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट दिख रहा है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है बता दो, ये वी वोल्टेज है कि नहीं बोलो, ये वी है, ठीक। तो ए और बी से जितने तार निकल रहे हैं दिख रहा है ऊपर, ये डिवाइड हो रहा है दिख रहा है, ये इन सब में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा बोलो। मतलब यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये हम्म, ये वी रहेगा, हर पॉइंट में कितना वोल्टेज होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ कितना होगा, V2 होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। ऐसे कहाँ तक जाएगा, हम्म, सब में वोल्टेज कितना होगा, V रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोली बात। हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, V रहेगा, ठीक। तो अब बता रहे हो करंट निकालना है, ठीक, आई निकालना है, तो आई करंट में जहां फ्लो कर रही है वहां वोल्टेज कितना बता दो, आई का फॉर्मूला क्या, V बाई आर, तो V कितना है यहाँ पे, वी है। और आई करंट जो वी। फ्लो कर रही है उसमें रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, आर इक्वल माना है कि नहीं माना है, माना है नहीं माना है। जो पहला जो यस सर। I1, अब बताना ध्यान से, मैं कुछ पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ये चीज दिख रहा है, ये चीज मैंने हाईलाइट किया दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 है दिख रहा है।
और वोल्टेज कितना है, वी है कि नहीं, वी। वी है। तो आई निकालना है तो क्या होगा, वी बाई आर होगा नहीं होगा। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, वी है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर वन। आई वन करंट क्या हो जाएगा, वी अपन आर वन होगा नहीं होगा, होगा। यस सर। और आई टू निकालने के लिए क्या होगा, वी अपन आर टू होगा नहीं होगा। आर टू करंट ऊपर वाले में है, इसमें आर टू क्लियर कि क्लियर है। तो ये करंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये वी बाई आर टू कैसे हो गया, बोलो बोलो। यस सर। ठीक। हम्म। और ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा, वी बाई आर थ्री, और प्लस करते करते वी अपॉन आर एन तक होगा नहीं होगा। अब बता दो, पूरे क्वेश्चन में वी सब जगह कॉमन है कि नहीं, बोलो। वी अपॉन आर इक्वलेंट, ऊपर में वी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ऐसे करते करते वन अपॉन आर एन तक होगा नहीं होगा, बोलो होगा। तो वी से भी कैंसिल हो जाएगा नहीं होगा, बोलो। ये वी और ये भी कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, वन अपॉन आर इक्वलेंट क्या बचेगा, वन वन बाई अपॉन आर आर वन वन। वन बाई आर टू। ऐसे करते कहाँ तक रहेगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, बोलो कहाँ से आया, यहाँ कोई डाउट। यस सर। हम्म। हाँ सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, ठीक, कि एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक, कि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हों, ठीक, क्या कहा हो, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हैं और उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग करके लाएंगे, नहीं करके लाएंगे। यस सर। तो सीरीज जो पहले के दोनों करना है, ओके, तीन तीन के लिए, ओके, हो जाएगा, ओके। यस। तो ये फॉर्मूला, अच्छा एक बात, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, बताना, ठीक, मैं पूछूंगा बताना कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ओके। हम्म, ये क्वेश्चन है, ये ए पॉइंट है, ओके, ए पॉइंट है, यहां से निकला है कितना ओम, 6 ओम है, कितना है, 6 ओम है, ठीक। और 6 ओम हो गया, उसके बाद ये फिर यहां से फिर ऐसे हुआ है, ये कितना ओम है, 4 ओम, नीचे कितना है ये 2 ओम, ये कितना है, 4 ओम, ओके। ये कितना है, 4 ओम, ये कितना है, 8 ओम, एंड ये कितना है, 8 ओम, ओके। अब ये दोनों मिले हैं यहाँ पे, यहाँ पे लगा 2 ओम, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि ई और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, किस बीच में निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक। तो अब बताओ, चलो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, कौन कौन सा सीरीज है, कौन कौन से पैरेलल है, ठीक है। समझे कि नहीं आया, देखो कैसे करते हैं। ए और बी पॉइंट पे निकालना है, तो जब ए से करंट आएगा, ठीक, तो देखो यहाँ से डिवाइड डिवाइड होकर नहीं, देखो करंट डिवाइड हुआ नहीं हुआ, बोलो, ये 2 पॉइंट में डिवाइड हुआ नहीं हुआ। यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वायर में जो निकल रहा है यहाँ से, ये दोनों पैरेलल में वायर है कि नहीं, बोलो। यस मतलब सर। कि इसके आगे जो वायर में निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वो पैरेलल में निकालेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 6 ओम का मिला, कितने मिला होगे, 6 ओम का। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे एक और दिया गया है, 2 ओम का दिया गया, कितना ओम दिया गया है, 2 ओम का, ठीक। अब बताना, अगर यहाँ से करंट गया है, इस 6 ओम में रेजिस्टेंस में गया नहीं गया, गया है, तो क्या है, करंट डिवाइड हुआ क्या, नहीं। आगे फिर मिला 2 ओम का, मिला है, मिला ही सीरीज नहीं में। मिला, देखो।
तो जो करंट यस यहाँ सर। पे I1 है, मान लो यहाँ भी I1 होगा नहीं होगा बोलो। 6 और 2 में, दोनों में यस सेम है कि सर। करंट सेम होगा नहीं सेम होगी बोलो। अगर दोनों में करंट सेम है तो मतलब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं बोलो। बोलो। यस सर। अगर तो मतलब क्या हुआ कि अगर 6, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों बीच में निकालना हो तो इसकी जगह हम ओवरऑल एक एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि कितना हो जाएगा इसकी जगह। इसकी जगह 1 ओम 8 ओम लिख सकते हैं, 8 ओम होगा नहीं होगा बोलो। दोनों ख्याल लिख यस सकते नहीं सर। सकते बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। यस हम्म। सर। अब फिर से करंट आगे बढ़ी है, दिख रहा है, ये देखो करंट आगे बढ़ी और दिख रहा है फिर डिवाइड हो गई। तो जब करंट डिवाइड होगा मतलब कि ऊपर वाले वायर रिचुअल में क्या है, दोनों पैरेलल में है कि नहीं बोलो। है, पैरेलल में है। ठीक। यस सर। और पैरेलल में है, और पैरेलल कब खत्म होता है, जब दोनों मिलते हैं वायर में। ठीक। तो यहाँ मान लो करंट I1 था, यहाँ पे क्या है ये I1 है। और ऊपर क्या हो गया I2 मान लो, नीचे क्या मान लो I3 मान लो, आई समझाने टू। के लिए, ये लिखने की जरूरत आई नहीं है, थ्री। मन समझने के लिए अपने ऊपर। ओके। अब ऊपर I2 है। अब बताना I2 और I3 अभी आगे देखते हैं। अब बता दो I2 क्या कहीं आगे करंट डिवाइड हो रही है क्या I2 वाली, नहीं। ऊपर 4 ओम है। नो और सर। नीचे I3, नीचे 2 ओम में कितने करंट है, 2 ओम में I3 जा रही है। 4 ओम में कितना है I3 है कि नहीं 6 बोलो। ओम लिखो। तो यस इसकी सर। जगह 6 ओम लिख सकते हैं। ये बताओ समझ में कि नहीं आ रहा है बोलो। मैं एक स्टेप बहुत छोटे छोटे कर रहा हूँ बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो मैंने हाईलाइट किया है, यस सर। उसकी जगह लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 ओम। इतना क्लियर है कि 6 नहीं क्लियर बोलो। ओम। 6 ओम। ठीक। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रही थी। ठीक। ऊपर से आ रही थी I2 और नीचे से आ रही थी I3। और I2 और I3 मिल गए नहीं मिल गए। और I2 और I3 मिलके क्या बन गए, फिर से I1 बन जाएंगे बोलो। I1 डिवाइड होगा आई। नहीं हुए, I1 होगा ना। I1 निकल रहा था ना, देखो I1 को डिवाइड किया I2 I3 में ना। यस सर। यस सर। अब बता दो कि जब I1 से डिवाइड हुआ I2 I3 में, तो ऊपर का कितना 4 ओम है और नीचे कितना है 6 ओम है कि नहीं बोलो। तो 6 चार ओम। ओम और 6 ओम पैरेलल में है कि सीरीज में, बता दो। पैरेलल। पैरेलल में। अगर एक सर्किट थोड़ा इजी फॉर्म में बनाया जाए, इजी फॉर्म में बनाया जाए तो कैसे बनेगा, सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं चलो। यहाँ कितने ओम हो गया है ये 8 ओम हो गया है नहीं हो गया बोलो। ऊपर कितना हो गया है ये यस सर। 4 ओम। नीचे कितना ओम हो गया है ये 4 ओम। 6 ओम। 6 ओम। 6 ओम। अब इन दोनों को मिला दिया गया है, दिख रहा है। ओके। ठीक। अब आगे। अच्छा। सर इतना हो गया। जैसे इन दोनों डिस्टेंस के बीच से कोई वायर, यही वायर निकाल लें। कैसा निकाल दे, मैं बना रहा हूँ। सर किस बी। पॉइंट में। सर जैसे ये जैसे मान लो, बी से। ये पी पॉइंट है और की पॉइंट है। कहाँ से कहाँ निकालना होता है, पी से क्यों निकालना है क्या तो डायरेक्टली। सर यहाँ भी करंट डिवाइड होगी। कहाँ से। यस सर, पी और क्यू को ज्वाइन कर दें तो क्या करंट डिवाइड होगी। अच्छा बता रहे हैं चलो। मान लो पी क्यू को ज्वाइन करना है कि कुछ लगाना, रेजिस्टेंस लगाना है, कुछ लगाना है क्या, कुछ लगाना है कि यस सर, रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस लगाना है पी क्यू बीच में। सर कुछ कितना ओम भी, मतलब 2 ओम बोलो। ही। चलो 2 ओम लगा लेते हैं। 2 तो ओम। पी और क्यू के बीच में कितना ओम लगा दिए मान लो, 2 ओम लगा दिए हैं। ठीक। तो अब बता दो, जो पी से क्यू जा रहे हैं। ठीक। तो पी के पहले क्या था बता दो, करंट। जो करंट था वो डिवाइड कहाँ हो रही है, 3 जगह आई डिवाइड वन। हो रही है कि नहीं हो रही। कितनी जगह हो रही है, 3 जगह डिवाइड हो रही, नहीं हो यस रही। सर। और आके तीनों आके मिल जा रही है, फिर से वो नहीं मिले, मिलने की नहीं मिल रही है। तो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों क्या है, तीनों पैरेलल में होंगे, अभी समझ आया कि नहीं है बोलो। यस सर। तो अगर इसका निकालना होगा, चलो इसी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, ऊपर कितना 2 ओम यस लिखा था। सर। ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पे, 2 ओम का ऐसे बोलो ना। चलो। ठीक है। ऐड कर दिए हम। तो अब यही होगा, सर्किट होगा नहीं होगा बोलो। होगा। अब यस क्या सर। हो गया है, 4 ओम 2 ओम और 6 ओम क्या है, पैरेलल में है कि नहीं बोलो। ठीक। चलो पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं। ओके। ये कितना है 8 ओम। नीचे कितना है 4 ओम। आगे गया है, ये मिल गया है। फिर आगे गया है, ये 2 ओम है। फिर ये बी पॉइंट है, ये है कि नहीं बोलो। ठीक। अब बताना, ऊपर मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक। ऊपर क्या है, 4 ओम 2 ओम 6 ओम दिख रहा है ये। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, कैसा निकालेंगे। वन सर अपॉन 1/6 प्लस आर वन इक्वल बाई टू टू प्लस आर डैश, वन मान बाई लो इसको फोर आर डैश मान लो 1/4
प्लस 1/2 प्लस 1। जसप्रीत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। तो इसको क्या नाम दे दिए, नेमिंग दे दिए, आर डैश दे दिए हैं। आर नहीं देंगे क्योंकि और निकालना ओवरऑल, तो क्या दे दिया, आर डैश दे दिए। तो कितना हो जाएगा ये, इन सब का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम। 8 होगा, 12 12 होगा, है। कि 8 होगा, 12 होगा। 12 होगा सर। 12 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे 6, 6 यहाँ 2 होगा, कितना हो गया, 9 टोटल कितना हो 11 गया, 11 11/12। 11/12। 1 बाई आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, 11/12। तो आर डैश कितना हो जाएगा, 12/11। 12/11। क्लियर है कि क्लियर है। तो यस मतलब क्या सर। हुआ कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 12/11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। कितना हो गया ये, 12/11 हो गया है। अच्छा, जो नीचे वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो इसको क्या मान ले, R2 मान ले इसको, R2 1/, यस सर। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 और प्लस 1/4। नहीं, नीचे 1/8 लिखा, नीचे जो है क्या 8 लिखा है, ऊपर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 8 8 है। 8 8 8 हो तो 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा ये, 1/4 होगा, नहीं होगा। 8। यस सर। R2 कितना हो गया, 1/4। तो R2 कितना हो जाएगा, 4। 4। 4 हो गया। तो मतलब इसकी जगह 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। लिख सकते हैं। अब इस यस सर्किट को थोड़ा और इजी लिखते हैं, थोड़ा बनाते हैं, कैसा हो जाएगा सर्किट अब। ये हो गया, यहाँ कितना है, 8 ओम। 8। ऊपर कितना है ये, 12 बाई 12/11। 11 ओम। नीचे कितना है ये, 4 ओम। 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 4 ओम। ये दोनों जुड़े हैं, फिर आगे जुड़ा है ये 2 ओम का, ये भी पॉइंट। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर्किट। अब बताना, ऊपर का जो सर्किट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना क्या ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, बोलो। यस सर। और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है। यस सर। तो इन दोनों को 4 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 ओम होगा, नहीं होगा, बोलो। 8 और ऊपर कितना हो जाएगा, R3 मान लो इसको, 11 8 प्लस 12/11, ये तो 88 होगा, नहीं होगा। 88 plus 12 तो 88 90 और प्लस 100 12 डिवाइड बाई 100/11। 100/11। तो ये कितना हो जाएगा ये, ऊपर 11 9 100/11। 99 क्लियर है। 9 यस सर। अच्छा, अब बता दो कि 9.99। अभी क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, बोलो, जो है। यस सर। तो क्या सर्किट बनेगा, 100/11। और ये कितना है, 8। 8। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल के बाद 2 और रहेगा, ये पॉइंट बी हो गया, राइट। तो अब बता दो ये कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, उसको 1/R4 मान 1 ले, बाई। R4। देखो यस सर। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हो कि इधर डायग्राम बनाओ और उसकी वैल्यू कोई राइट साइड में सॉल्व करते हो, ऐसे दिख रहा है जैसे मैंने किया ना, देखो ये चीज दिख रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ओके। यस सर। हम्म। R4 कितना हो जाएगा ये, 1/8 plus 1 by 100 upon 1/8। 11। नो 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 नो, 100/11 नहीं, 1/100 होगा ना, तो 11/100 होगा ना। यस सर। 11/100। उल्टे नहीं करना है, ध्यान रखना। ओके। अभी कितना हो जाएगा ये, अपॉन में कितना हो जाएगा ये, एलसीएम। जब एलसीएम में कॉम्प्लिकेशन लगे तो क्या करो, 256.90। कितना होगा ये, 200 होगा। 250 हम्म, 4 200 एलसीएम हो गया, कितना 200। हो गया, यस 200। सर। तो कितना हो जाएगा डिवाइड करोगे तो, 200 को 8 2 16। 50। ये नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये कितना होगा, 50 होगा, नहीं होगा, यस सर। होगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 से 22 होगा,
कितना हो गया ये? 62 by 72, 200. 72 ना 72. Yes. बाई 200। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? 200 और डिवाइड बाई 72। यहाँ पे कितना ऐड करना है? 2 ओम का। अभी है कि नहीं? अभी दोनों को ऐड कर ले। तो आर कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू 200/72 प्लस 2 ओम, होगा Plus नहीं होगा? 2. तो Yes, कितना sir. हो जाएगा? 200 72 और upon 72 कितना हो जाएगा? 72 × 2 कितना हो जाएगा? 144. 144। कितना हो जाएगा ये? 3। 344 upon 72. तो आर कितना हो गया इसकी जगह? 344/72। क्लियर है? Yes, यही sir. आंसर हो गया। अब चाहो तो इसको सॉल्व करना, कर लो डिवाइड करके। अब ये बताओ कि अब तो डर नहीं लगेगा ना कि सीरीज पैरेलल क्वेश्चन में कैसे होते हैं? बोलो। No, sir. हम्म। ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, ये आप लोग करके आएगा। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? ये कितना है? 80 ओम। कितना है? 80 ओम। ये कितना है? 49 ओम। ये कितना है? 51 ओम। कितना है? 51 ओम। ये कितना हो गया? 37 ओम। और ये कितना हो गया? 45 ओम। ओके, ये है 75 ओम। ये वोल्टेज भी है। तो इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। ये हो Yes, sir. जाएगा कि हो नहीं होगा? जाएगा. हम्म। ओके, तो ये क्वेश्चन करके आएगा। और दूसरा क्या है? तीन तीन रेजिस्टेंस के लिए सीरीज पैरेलल पे फॉर्मूले निकाल के लाएंगे। ओके। ओके। ओके, ये करके आना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये R1 कितना है? 9 ओम। ये 15 ओम। ये 10 ओम। ये 1 ओम। ये भी करना है। यहाँ वोल्टेज 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस निकालना। ओवरऑल कितना होगा सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। अभी करिए, बताइए। या तो आप बोलते रहो, हम करते रहेंगे। हेलो। हेलो। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना. हाँ, आप बताइए, हम करते जा रहे हैं, बोलिए। सर कौन वन कौन बाई स्टेज में? 15 हाँ हाँ, 1/15। हाँ, 1/15। प्लस 1/10. हाँ, इक्वल टू क्या लिखे? 1/R2 मान ले। आर 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 वन. तो पहले यस सर आर नेम टू. देखो, कभी वो नेम नहीं लेना जो पहले से लिखा हो। ओके। यस सर R1 पहला वाला है. तो R2 लिख देते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? यस सर. 30. कितना हो जाएगा ये? नीचे एलसीएम कितना होगा? एलसीएम शायद सर 30 शायद. 30 होगा ये। ओके, ऊपर 2 plus 3 is equal to 5/30 is 2 equal to + 3। 1/R2.
R2 कितना हो जाएगा? 1.5 is equal to 1 by R2. सर 6। 6, R2 6 हो गया। तो अच्छा अभी क्या होगा, आगे बोलो। R2 आ गया। सर उसके बाद सर 9 ओम और 6 ओम को जोड़ देंगे क्योंकि सीरीज में है। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा? उसके बाद सर फिर 15 ओम। अच्छा, तो अब निकाल लो। R3 अगर निकाला जाए तो कितना हो गया है? 6 ओम और 9 ओम को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 15 ओम आ गया है ना। ठीक है। यस सर। हाँ, आगे। सर उसके बाद वो क्या कहते हैं 15 ओम और 22 ओम को जोड़ देंगे। ये वन वन सर ओम है, ये 1 ओम है। नीचे वाले सर्किट में सर ये वन फिर ओम है। 1/1 ओम प्लस। यस सर। इसको फाइव वन ओम कर बाई लो ना, नहीं फिफ्टीन करो। ओम प्लस वन नहीं बाई नहीं, वन ओम इसको 15 कर दो, 15 ओम कर लो, चलो। यस सर। 15 ओम कर लो, तो हाँ। 1/15 ओम प्लस 1/15 ओम हो जाएगा। 1/15 ओम और प्लस 1/15 ओम। यस ओके, सर। तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? सर 15/2। हम्म तो नीचे एलसीएम 15 आएगा इनका। हम्म, तो सर 15 15/2। आएगा। यस सर आंसर क्या हो जाएगा? 15/2। 15/2। तो दोनों का आंसर ये आ रहा है क्या? यस सर। जसप्रीत? यस सर। नो, रॉन्ग। एक बार बताइएगा, यहां तक तो सही है, ठीक, कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इसके पहले करंट डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। सही है। इससे कितना हो गया 1/15 का? ये 6 हो गया, राइट। और 9 और 6 के बीच में कोई करंट डिवीजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो 15 हो गया, राइट। तो अब सर्किट कैसे बन जाएगा बताइए? यस सर। 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऊपर का, और नीचे कितना है यहाँ पे? 15 ओम है कि नहीं? बोलिए, यही है कि नहीं, बोलिए। यस सर। तो अब बताइए यहाँ पे क्या करंट डिवाइड हो रही है क्या जब करंट यहाँ से निकलेगी? अरे बताइए। यार। हम्म। यस सर ये भी सीरीज हाँ, तो में देखिए होगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी निकालना हो तो तार मुड़े होने से सीरीज पैरेलल डिसाइड नहीं होता है। यहाँ पे तार को हमने मोड़ दिया ना, ऐसा लग रहा है ना, इसी देखो ये मोड़ दिया ना। यस। यस ठीक, सर। तो उससे डिवाइड नहीं होता है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। अगर करंट ब्रेक होती है तभी होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा ये? 15 प्लस 30 ओम। 15 इक्वल टू 30 ओम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। हम्म, अभी क्लियर है कि यस नहीं सर। क्लियर है, बोलो। यस सर। हम्म, अब तो गलत नहीं करोगे? नो सर। ओके, नो सर। तो ये क्वेश्चन जो लिख रहा है ये नोट कर लीजिए, ये वाला, ये क्वेश्चन करके आना है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 ओम और कर लेते हैं, 1 ओम। ओके, ध्यान रखना कि इसको पैरेलल से गलती मत करना। ओके, 3 क्वेश्चन करके आने हैं। पहला यस ये सर। क्वेश्चन, दूसरा सीरीज एंड पैरेलल के लिए 3 रेजिस्टेंस के। ओके, सीरीज का 3 कर लो, पैरेलल का 4 कर लो। ओके, यस सर। इतना आप लोग करके आएगा, बाकी कुछ होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।